नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की वसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत सुंदर कविता है जो कि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी हुई है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात रखती हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतली पराधीनता महसूस करती हैं क्योंकि उनकी डोर किसी दूसरे के हाथ में होती है। वो जैसे चाहता है उन्हें नचाता है। कठपुतलियाँ अपने मन से अपना कोई काम नहीं कर पाती हैं, अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती हैं। कवि ने लिखा है कि हमने मन के छंद नहीं छुए। बहुत दिन हो गए हमने मन के छंद नहीं छुए, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी मनमर्जी नहीं की। जब ये बहुत दुखी हो जाती हैं, पराधीन महसूस करती हैं, तो एक कठपुतली विद्रोह करती है कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें आज़ाद होना है। हमारे आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे हुए हैं? इन धागों को काट दीजिए, तोड़ दीजिए। हमारे पास भी पैर हैं, हम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तो उसकी जो सखियां कठपुतली हैं वो बोलती हैं, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता? स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। इसलिए वो कहती है तुमने ठीक कहा, हमारे भी पैर हैं, हम अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। जब पहली कठपुतली को यह एहसास हुआ कि मेरी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ, उठा सकती हूँ, लेकिन इन लोगों का क्या? इनसे तो मैंने मंत्रणा ही नहीं की, सलाह ही नहीं ली, और ये क्या जरूरी है कि मेरी तरह से ये भी स्वतंत्र होकर खुश रह पाए? अगर नहीं रह पाई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पे होगी। इसलिए वो सोचती है, हाय राम, मेरे मन में कैसा प्रश्न आया ये बिना सोचे समझे। इसका मतलब जब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो उसको लगा कि मुझे इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था, मुझे सोच समझ करके और तब निर्णय लेना चाहिए था। इससे बच्चों को सीख मिलती है कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं ले और हर चीज की सोच समझ करके, जांच पड़ताल करके उसके बाद उस पर निर्णय लें। अब हम पाठ पढ़ते हैं। कठपुतली पाठ 4। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? भवानी प्रसाद मिश्र। अब कविता का अर्थ देखिए। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जब अपने आप को दूसरे के हाथों में मानती है या दूसरे के अनुसार उसको नाचना पड़ता है, दूसरा जैसा चाहता है, व्यक्ति जिसके हाथों में उसकी डोर है, जैसा चाहता है वैसा नचाता है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है और पराधीन होकर वो गुस्से से बोलती है। उसका गुस्सा उबल पड़ता है, बाहर निकल पड़ता है। वो बोलती है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? देखिए, सामान्य अर्थ या सामान्य तौर पर आगे पीछे शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पीछे आगे प्रयोग किया है। क्यों किया है? धागे से राइमिंग बनाने के लिए। ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इधर गे और इधर भी गे, तो ये राइमिंग बन गई, ये तुकबंदी बन गई। तुकबंदी के लिए कवि ने इस तरह का प्रयोग किया। तो कठपुतली गुस्से में उबलती है और बोलती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि इन सब धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ, अपनी मर्जी करना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियां। ये बात सुनकर उसके सहेली जो आसपास और कठपुतलियां थी वो भी बोलती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें मन के छंद छुए। मन के छंद छूने से तात्पर्य क्या है? अपने मन की बात सुनना, अपनी मन की इच्छा के अनुसार कार्य करना। तो और कठपुतलियां भी कहती हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तो इस बंधन में कब से पड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए हैं,
बहुत दिन से हमने अपने मन के छंद नहीं छुए, अर्थात अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं किया। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जब अन्य कठपुतलियों ने भी उसका समर्थन किया, उसकी बात को सही बताया, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो सोचती है कि मैं इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ। उसे जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, उसे लगा कि उसने जल्दबाजी में ये निर्णय लिया है, तो वो अपने आप पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बोलती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि मेरे मन में ये इच्छा कैसे जग गई कि मैं स्वतंत्र, सबको स्वतंत्र करा दूंगी या मुझे स्वतंत्र होना चाहिए। ये अभी सही समय नहीं है इस तरह का निर्णय लेने का, इस तरह का फैसला लेने का, इसलिए मुझे सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। ये था आपका आज का पाठ। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे इसी के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।